हेलो माय 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ से एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल 0 का ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, इन दोनों समीकरणों से बिंदु निकाल कर ठीक है ग्राफ बनाना है हमको। और x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से जो बना त्रिभुज होगा ना उसके हमको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, और उस त्रिभुज को हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, छायांकित करना पड़ेगा, यानी कि शेड करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने इस समीकरण को ठीक है इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो मैंने इज इक्वल में पहुंचा दी। ठीक है, जिससे कि आपको बिंदु निकालने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, मैं 0 0 पर निकाल रही हूं मान, आप किसी भी वैल्यू पर ठीक है इस समीकरण के बिंदु आप निकाल सकते हैं। मैंने x बराबर 0 पर ठीक है y का मान आपका बनाया कैसे, x बराबर जब 0 रखेंगे आप ठीक है तो माइनस वाई इज इक्वल मिलेगा आपको -1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू को कितनी मिलेगी 1। ठीक है, जब फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे y बराबर 0 पुट किया इस समीकरण के अंदर। जब ये 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल -1। ठीक है, ये मिल गया। तो यहाँ से आपको समीकरण नंबर 1 के बिंदु कितने मिले, 0 1 0 1 ठीक है और -1 0। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 के निकालते हैं इसी प्रकार। ठीक है, अगर मैं इस समीकरण में ठीक है x बराबर 0 रख देती हूँ ठीक है तो ये 0 हो जाएगा पूरा। और आपको क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल 12, यानी y इज इक्वल 12/2। 2 से 12 कट जाएगा आपका 6 टाइम्स, यानी कि y की वैल्यू मिलेगी आपको 6। और वहीं जब मैं y बराबर 0 रखूंगी समीकरण के अंदर तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा और आपको मिलेगा 3x इज इक्वल 12, यानी x इज इक्वल 12/3। ठीक है, 3 से 12 पूरा पूरा कट के 4 देगा आपको, यानी आपको x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 4। तो समीकरण नंबर 2 के पॉइंट्स क्या मिले आपको, 0 6 और 4 0। अब इन दोनों समीकरण के पॉइंट्स को हमें ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, फिर x अक्ष और उन दो रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा, उसको हमको शेड करना है, उसके हमें निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, चलिए प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका 0 1, यानी x 0 है y 1 है, तो यहाँ पे x 0 होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मूल बिंदु पर 0 0 निर्देशांक होते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, तो यहाँ पे आपका x 0 y 1, यानी कि यहाँ पे वैल्यू होगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स क्या होगा आपका 0 1। ठीक है, -1 0, ये माइनस की नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू है x की, तो ये कहाँ मिलेगी आपको, लेफ्ट साइड में मूल बिंदु के। ठीक है, तो -1 और y 0, तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स मिलेंगे आपको -1 0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट से जाती हुई एक आपको लाइन खींचनी है। ठीक है, तो खींच देते हैं लाइन। ठीक, ये समीकरण नंबर आपकी कौन सी थी, फर्स्ट, यानी कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0। ठीक है, समीकरण नंबर 2 के पॉइंट से 0 6, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y 6 है। x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, 6 आपका यहाँ पे होगा। ठीक है ना, तो ये आपके पॉइंट्स क्या हो गए, 0 6 और 4 0, यानी x अक्ष पे आपको 4 वैल्यू लेनी है और y 0, तो y तो यहाँ पे 0 होगा और x होगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको 4 0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट से जाती हुई ठीक है गुजरती हुई एक लाइन खींचिए और लाइन के ऊपर आप समीकरण जरूर प्रदर्शित करें कि वो कौन सी समीकरण की लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन है आपकी स्टूडेंट वो है आपकी 3x प्लस 2y इज इक्वल 12। ठीक है, अब क्या कहा था हमसे, इन दोनों लाइनों और x अक्ष आपका पूरा स्टूडेंट ये है। ठीक है, तो इन तीनों से जो आपका एक त्रिभुजाकार पटल बनेगा उसको शेड करना था। ठीक है, तो शेड कर देते हैं हम। ठीक है, ये पूरा आपका त्रिभुज बना, एक त्रिभुजाकार पटल। ठीक है, दोनों लाइनों और x अक्ष से, क्योंकि x अक्ष तो पूरा ही होगा ये वाला। ठीक है, ये शेड हमने किया। ठीक है, अब हमें को निकालने हैं इस त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष हैं उनके निर्देशांक। तो बाबू देखिए भाई, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं यहाँ पे, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया। आप इसे 1 2 3 ऐसे भी मान सकते हैं, 1 2 3 कैसे भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है,
तो मैंने फर्स्ट वाला मान लिया, ठीक है, शीर्ष ये रहा, ठीक है। दूसरा मैंने ये मान लिया, मैंने इसका नाम बी दिया, और तीसरा मान लेती हूँ मैं इसको सी, ठीक है। तो सबके देखो, ये जो आपका पहला निर्देशांक है, इसके जो निर्देशांक है वो क्या है आपका -10, दूसरा जो आपका शीर्ष है उसके निर्देशांक 40, और तीसरा क्या है बाबू, देखो ये एक्स अक्ष की 2 वैल्यू के ऊपर बिल्कुल, ठीक है, और वाई की, ठीक है, 3 पॉइंट्स के बिल्कुल आगे है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे 2, 3, ठीक है, एक्स अक्ष पर 2, ठीक है, और वाई अक्ष पर 3, ये हमें बिंदु यहाँ से मिले, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अपने त्रिभुजाकार पटल के शीर्ष लिखेंगे, ठीक है। -10 था, ठीक है, दूसरा था हमारा 40, और थर्ड के थे हमारे 2, 3, ठीक है। ये हमारे त्रिभुजाकार पटल के तीनों शीर्षों के निर्देशांक है स्टूडेंट्स। इतना ही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तब तक क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरीके से समझ के आप प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन को एक से 2 बार सेल्फ प्रिपरेशन में जरूर लाएं, ठीक है। बार बार करके देखें उस क्वेश्चन को, और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करें, ठीक है। समीकरण से पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, कैसे उनको ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं, ठीक है। इन चीजों को अच्छे से समझकर गहनता के साथ 1 से 2 बार लिख के प्रैक्टिस जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।